और मेरे अंदर का ये था कि मुझे पढ़ाई के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहना है और यही वजह है कि सोशल मीडिया से दूर रहा। और यही सबसे बड़ा योगदान रहा है कि सेल्फ स्टडी, मोटिवेशन और 12th के लिए अपने आप को एक तरीके से ढालना सबसे बड़ा योगदान रहा उसका। मैं घंटा में बाँटता नहीं था, लेकिन मेरा गोल रहता था कि एक दिन में मुझे इतना टॉपिक पढ़ना, इतना चैप्टर पढ़ना है, इतना चैप्टर को रिवीजन करना है, इस चैप्टर को रिवीजन करना है। उसको करने में, उस गोल को पूरा करने में मेरे कभी 10 घंटे भी लगते थे, कभी 15 घंटे भी लगते थे, कभी 8 घंटे में हो जाता था। मतलब डिपेंड करता था कि कितना बड़ा गोल है। तो अगर मैं पूरे 1 साल की एवरेज बात करूँ तो 6 से 7 घंटा मेरा हो जाता था पढ़ाई। जो बच्चे हैं उनको प्रत्येक सब्जेक्ट का एक बुक फॉलो करना चाहिए। उसको 1 साल तक फॉलो करें, उसे बार-बार रिवीजन करें। जितना बार हो सके उतना बार, मैंने तो मतलब 40 बार तक किया था रिवीजन। और जितना हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स जो आप खुद से बनाते हैं, दूसरों से नहीं। नोट्स बनाइए, कंसिस्टेंसी रखिए, लगातार पढ़िए, ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, इस प्रकार से लगातार पढ़िए। और 6 से 7 घंटा इनफ है सेल्फ स्टडी। कोचिंग के अलावा आप 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं तो इनफ है। तो उन बच्चों के लिए इसी प्रकार से जर्नी आप रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप अच्छा कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, कल रिजल्ट आया है 10+2 का रिजल्ट। कई जो सब्जेक्ट हैं सबके आए हैं, जैसे कोई आर्ट्स में, कोई कॉमर्स वाले और उसके बाद साइंस में। तीनों विधा में जो परिणाम आए हैं और इस बार जो परिणाम है वो काफी सराहनीय भी है और गौर करने के काबिल भी है। दरअसल अगर देखा जाए तो सभी विधा में सबसे ऊपर हमारे राज्य की बच्चियां हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर कहें तो बच्चियां तो हैं ही, बच्चे भी कम नहीं। यानी कदम से कदम मिलाकर अब बेटा और बेटियां साथ में चल रही हैं। कई जिले हैं, कई जिले के जो ब्लॉक हैं वहां पर एक एक करके सारे मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं जहां पर हूं वो बंसी सोनभद्र सुरजपुर वंशी प्रखंड है। अरवल जिला कहा जाता है कि भाई यहाँ पर ये प्रखंड है और वहीं पर एक गांव है मंगा बिघा, वहां मैं हूं। दरअसल यहाँ का जो आकाश है वो इस समय देदीप्यमान है। हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आकाश के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो आकाश है वो गांव के ही परिवेश में अभी तक रह रहा है। पढ़ाई यहीं से की, बगल में शहर तेलपा है, वहां के कोचिंग संस्थानों में इसने मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसके बाद जो मोबाइल माध्यम है उससे वो एक बड़े संस्थान से फिजिक्स पढ़ने के लिए उससे मदद ली। परिणाम ये हुआ कि इस बार 10+2 में ये अपने जिला में सबसे शीर्ष पर नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आकाश कैसे पढ़ते थे, क्या है उनका बैकग्राउंड और किस तरह का माहौल है गांव का। आज हम उसी गांव में खड़े हैं, एक एक करके हम आपको सारी बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी प्रयास है मेरा कि जो लोग संसाधन रहते हुए बहानेबाजी करते हैं, जो बच्चे हमेशा अपना जो दुनिया है वो मोबाइल में ही या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बर्बाद करते नजर आते हैं, उनके लिए ये बड़ा सीख साबित हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं आकाश से। आकाश, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत थैंक यू आपके चैनल को और आपको भी यहाँ आने के लिए। मेरे गांव में आपका स्वागत है। भाई, सबसे पहले आकाश ये हम जानना चाहते हैं कि ये इतना सुदूर क्षेत्र है, गांव ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर रह के और आपने ये कैसे हासिल कर लिया ये स्थान? कंसिस्टेंसी, मेहनत है और एक लगन था मन में कि मुझे आगे करना है कुछ। और पैसों का अभाव, पिता की गरीबी ने मतलब आगे शिक्षा की ओर मुझे अग्रसर किया। तो ऐसा लगा कि मुझे करना पड़ेगा और यही एक चीज़ थी जो मुझे आगे पढ़ाई की ओर मोटिवेट किया कि आगे मुझे कुछ करना है और अभी आगे करना ही है। आगे नीट करना चाहता हूँ। जब आप 10th किए होंगे तो उस समय भी उतार चढ़ाव देखा होगा जिंदगी का, है ना? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिताजी की गरीबी जो है वो काफी परेशान करती थी मुझे, और जैसे तैसे करके उसका मदद इसका मदद जो भी आपने किया, तो कौन है वो मददगार? किसी प्रकार से तो पिताजी ने 10th में तो पढ़ाया। तो 10th में मेरा
राज्य में 8वां था तो वहाँ से स्कॉलरशिप मिला था मुझे, और बाकी कोचिंग वाले भी स्कॉलरशिप दिए थे, तो 12th की जर्नी आसान हो गई थी, मतलब पैसे की कमी नहीं आई थी। तो ये एक कारण रहा है कि 12th बहुत अच्छे से हुआ है मेरा। इससे पहले जो 10th बीता वो थोड़ा कठिनाई में बीता था। तो 12th में तो मेरे मददगार जो स्कॉलरशिप दिए वो रहे हैं, और इसके अलावा सभी लोगों ने हेल्प किया, और 10th में पिताजी ने किसी प्रकार से और माँ ने पढ़ाया मुझे। घर के सदस्यों का जो रवैया है आपके प्रति वो कैसा रहा पढ़ाई के दौरान? मतलब सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। मतलब जब मैं खाना भूल भी जाता था तो लाकर दे देते थे मेरे चाची। वो बोलते थे कि तू खाना खा, मतलब तू पढ़ाई कर, हम खाना लाकर दे देंगे। नहीं, उन्हीं की भाषा में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कैसे वो बात करती थी। तू पढ़, हम खाना लान के दे देबो, टेंशन ना लेवेला हो। तो मतलब इस प्रकार से बोलते थे। तो मोटिवेशन भी जगता था अंदर से कि फैमिली सपोर्टेड है तो आगे मुझे भी कुछ करना है। फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आगे करना है। तो चलिए अभी बहुत सारे सवाल करेंगे हम आपसे, जब जितना देर बात करेंगे बहुत सारी बातें हैं जो और बच्चों जो आपके पीछे हैं उनके लिए भी बात करनी है। लेकिन अब जो अहम सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं वो ये कि भविष्य कहाँ है आपका, कैसे देख रहे हैं आप? मैं भविष्य अपने को डॉक्टर के रूप में देखना चाहता हूँ, और वही मेरा सबसे अंतिम गोल भी है कि मैं करूँ। और आज जो भी किया है उससे मोटिवेशन मुझे मिला है कि आगे मुझे और भी ज़्यादा डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, तब मैं इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाऊँगा। तो इसके लिए अभी तैयारी जारी है। ये चिकित्सक बनने की कैसे दिमाग में आई, क्या कुछ बैकग्राउंड से हैं आप? जब मतलब मैं तो एक ऐसा बैकग्राउंड से जहाँ पैसों की बहुत अभाव है, और उसी दौरान मेरा एक भाई था, तो मतलब उसका जो हार्ट प्रॉब्लम था वहाँ ऑपरेशन करने के दौरान बहुत परेशानी हुआ। तो वहाँ से जो उस समय मैं 9th क्लास में था, तो सोचा कि डॉक्टर बनना है, और यही मोटिवेशन था तो डॉक्टर के प्रति मुझे। तो भाई अभी स्वस्थ है आपका? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ है। मतलब वहाँ से यही जागृति हुई पैदा कि भाई मुझे भी चिकित्सक बनना है। तो क्या हार्ट स्पेशलिस्ट बनेंगे? हाँ, बिल्कुल या फिर बनेंगे। और कहीं बिल्कुल बनेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ बनना है। तो चलिए अभी हृदय का हाल जानते हैं आप। आजकल के बच्चे जो हैं वो काफ़ी डाइवर्ट हो जाते हैं। उनके घरों में अगर संसाधन है, मोबाइल है या फिर कोई डिजिटल जो टूल्स हैं, लैपटॉप है, तो उसमें अपने आप जो है उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे व्हाट्सएप, फेसबुक और तरह-तरह की बातें चलते रहती है। अब आप इस क्रम में यानी पढ़ाई के दौरान में क्या आपने व्हाट्सएप पे चैट किया, फेसबुक यूज़ किया, इंस्टाग्राम यूज़ किया और किया यूट्यूब यूज़ किया? तो किया तो कैसे किया? अगर नहीं किया तो बताएं। सबसे पहले सोशल मीडिया से मैं पूर्णतः दूर था। मेरा 10th में लैपटॉप भी मिला था तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलाया। यूट्यूब पे मैं केवल हिंदी का क्लास करता था, तो केवल यूट्यूब का यूज़ करता था केवल क्लास के लिए। वो भी एक सीबी मेरी सिस्टर थी तो वो देती थी टाइम से कि 1 घंटा के लिए तुम लो, इस तरह करो, कभी जाते थे वहाँ पे। तो इस प्रकार से मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं चलाता हूँ। कितने भाई-बहन हैं आप? मैं 2 भाई 1 बहन है। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे भी बड़ी एक बहन है। तो वो पढ़ी-लिखी हैं? हाँ, पढ़ी-लिखी हैं। वो क्या नौकरी करती हैं? नहीं, नौकरी नहीं करती है, ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन में है। तो आप बिल्कुल डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म है उससे काफ़ी दूर हैं आप, हाँ। है ना? उस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं, इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि डाइवर्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। डाइवर्ट हो जाओगे पढ़ाई से तो आप अपने अंदर का जो माहौल है वो बिगाड़ लोगे। और मेरे अंदर का ये था कि मुझे पढ़ाई के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहना है, और यही वजह है कि सोशल मीडिया से दूर रहा। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन किया आपके इस अवस्था तक पहुँचने में? सबसे ज़्यादा जो है किसकी बातें प्रभावित की? माँ, बाबूजी, चाचा, चाची या गाँव के किसी ऐसे लोग जो आपको हमेशा उस नज़रिए से देखते थे? गाँव के लोग तो बहुत सपोर्टिव थे। पापा मम्मी सब सपोर्टिव थे, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ तक लाने में सबसे बड़ी जो योगदान है वो है कि जो मेरा 12th क्लास का था उससे मुझे एक तरह से मोहब्बत हो गई थी कि मुझे करना है। 10th में नहीं कर पाया था, मतलब टॉप 3 रैंक नहीं ला पाया था, 8वां स्थान था। तो वहाँ से जगी कि मुझे 12th में आगे कुछ करना है। तो एक तरह से मोहब्बत हुई और उसी के अनुसार मैं पढ़ता गया, ढलता गया पूर्ण रूप से। और मैं खाते वक्त भी पढ़ाई ही करता था, मतलब ऐसा लगा था कि मुझे करना है, बस करना है। और यही सबसे बड़ा योगदान रहा है कि सेल्फ स्टडी, मोटिवेशन और 12th के लिए अपने आप को एक तरीके से ढालना सबसे बड़ा योगदान रहा उसका।
चलिए, आपने ढाल भी लिया है और अब आगे निरंतर बढ़ें, हमारी शुभकामना भी है और हम अपने चैनल परिवार की तरफ से आपको बधाई भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। लेकिन अब कुछ बातें और हम आपसे आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम आपका वो स्टडी रूम देखना चाहते हैं जहाँ पर आप पढ़ाई करते थे। आपने जितना देर तपस्या की है उस जगह को हम देखना चाहते हैं और हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि भाई जो सफलता प्राप्त करने वाले जो बच्चे होते हैं उनका माहौल कैसा होता है। तो चले हम लोग, बिल्कुल। चलिए, ये देख सकते हैं ये आकाश का घर है और इसी घर में आकाश लगातार मेहनत करते थे और अपने मेहनत के बदौलत इन्होंने परचम लहराया है। और ये देखिए, बड़ा ही कहा जाता है कि संसाधन की कमी होती है तो वहाँ लोग हार मान जाते हैं, लेकिन इस संसाधन में भी आकाश ने अपने अनुकूल पूरा माहौल बना लिया है। और ये है स्टडी रूम आकाश का। देखा जा सकता है कि किस तरह का यहाँ पर ये माहौल है। ये सारे पाठ्य पुस्तक हैं और किस तरह से ये अपना पूरा व्यवस्था, नीचे की ज़मीन भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे आज के बच्चे हैं जो इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन सुविधा विहीन पूरा व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन इसने अनुकूल बनाया है। और ये देखिए, ये दीवारों पर जो है वो पूरा चार्ट टेबल बनाकर रखा है इन्होंने कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। ये देखिए किस तरह से कहा जाता है कि जो है, मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है का पूरा पूरा ये उदाहरण है आकाश के स्टडी रूम में। हाँ, ये देखिए कहाँ लिखा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिला है वह कम नहीं, जो नहीं मिला वह गम नहीं, जो मिलेगा वह सिर्फ ख्वाब है, जो है वही लाजवाब है। क्या बात। बच्चे की जो सफलता है आपकी, उसको कैसे देखते हैं आप? सही है, ऐसा मैंने अथी है, खुशहाली है। और कर पढ़ाए हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, वही में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, रखते हैं। और क्या करते हैं? और कब बाहर में रहते हैं प्राइवेट में, अब तो यखनी के खर्चा के चलते परिवार गए हैं। वही दिक्कत है तो बहुत। किस तरह का लगता है जब अभी इसके पिताजी यहाँ पे नहीं हैं, बाहर में हैं, तो कमी तो महसूस हो रही होगी कि भाई रहते तो कुछ ज़्यादा खुशी होती, साथ में खुशी मनाते। तो अब जो है बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं आप, किस पद पर? किस पद पर? के बढ़िया पद पर मैंने रहेगा तो वो भी अच्छा रहेगा, और नीचा पर रहेगा तो वो खराब लगता है। और क्या, मेहनत तो करता है बच्चा, हाँ है ना? इसको मेहनती है, हमको सहयोग है, सहयोग है आपका। और क्या। चलिए आकाश, थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़रूरी है, अब आपको बताना भी है कि जो बच्चे हैं आगे पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, 10+2 दे रहे हैं या मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको, अगर आपका लक्ष्य तय है कि मुझे 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, 10th में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, तो उसके प्रति लग जाइए, मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी के साथ, और गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस प्रकार से करना है, और उसको करते जाइए। और बिल्कुल भी माइंड पे स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आजकल डाइवर्शन की दुनिया है, सोशल मीडिया, फ़ोन, लैपटॉप, तो उससे दूरी बनाए रखें, आपके लिए बेहतर होगा। और विदाउट स्ट्रेस आप थोड़ा खेल भी सकते, घूम भी सकते हैं, तो उसके बाद आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। तो अगर आप निरंतर 1 साल तक 10th या 12th में इस प्रकार से अगर आप करते हो मेहनत, तो आप सफल हो जाओगे। और आपकी बहुत सारी कमियां होंगी तो उससे आप दूर करने का प्रयास कीजिए। यही सबसे बड़ा मेरा उन लोगों से। कितना देर पढ़ाई करते थे आप? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं भाई 15 घंटा, 20 घंटा, 16 घंटा, तो क्या घंटों में बांटना उचित है? मैं घंटा में बांटता नहीं था, लेकिन मेरा गोल रहता था कि एक दिन में मुझे इतना टॉपिक पढ़ना, इतना चैप्टर पढ़ना है, इतना चैप्टर को रिवीजन करना है, इस चैप्टर को रिवीजन करना है। उसको करने में, उस गोल को पूरा करने में मेरे कभी 10 घंटे भी लगते थे, कभी 15 घंटे भी लगते थे, कभी 8 घंटे में ही हो जाता था। मतलब डिपेंड करता था कि कितना बड़ा गोल है। तो अगर मैं पूरे 1 साल की एवरेज बात करूँ तो 6 से 7 घंटा मेरा हो जाता था पढ़ाई। 6 से 7 घंटा के लिए, मतलब टॉपर अगर बनना है तो 6 से 7 घंटा ही काफ़ी है। हाँ, लेकिन मेरा वो भी 6 से 7 घंटा इतना कंसिस्टेंसी रहता था कि उस दौरान, मतलब अगर आवाज़ भी इधर आ रही है तो मैं ध्यान लगाए रखता था, मतलब बहुत कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता था।
मित्र हैं आपके? दोस्त नहीं, सहपाठी हैं, मतलब बहुत लोग हैं जिनका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है, और मित्र ही आप कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों से बात भी होती है मेरी। मतलब गाँव के मित्र मंडली में आप नहीं हैं? नहीं, गाँव के उतने सहपाठी हैं जो साथ पढ़ते हैं, तो उनसे बात होती है, हुँ, और उन लोगों का कभी रिजल्ट अच्छा है। उन लोगों का भी अच्छा है। हाँ, सारे लोग मतलब एप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और जो जिसका 3rd रैंक है, हुँ, उसके साथ भी मैंने पढ़ा है, हुँ, हुँ। रवि के साथ। बहुत सारे मित्र मंडली होते हैं कि भाई आज चलो उधर खेलने चलना है, अब गर्मी का सीजन है तो वो आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ देर मस्ती किए, तो इस तरह का माहौल? नहीं, मैं ऐसा ऐसा नहीं करता था। जब स्कूल में जाता था तो कुछ उस प्रकार से बैडमिंटन खेल लेता था, लेकिन इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खेला है। मतलब फिजिकल वो भी जो आपने खेला बहुत अच्छा, जो कि फिजिकल जो स्ट्रेंथ है आपका बना रहे। तो चलिए अब आखिर में हम आपसे एक सवाल और कर रहे हैं, हम थोड़ा राजनीति से सवाल पूछ सकते हैं आपसे? बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, जो माहौल है बिहार के राजनीति का, वो किस तरह से आप इसको देखते हैं? कैसा लग रहा है ये माहौल? जो चल रहा है वो सही है या इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन की बात है, हुँ, क्योंकि बिहार जो है अभी डेवलप हो रहा है धीरे-धीरे, हुँ, और इसमें एक जो गाँव के और जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन्हें उत्थान पे लाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, हुँ, और ताकि बिहार डेवलप हो। यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, उससे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हुँ, तो राजनीति में जब आए मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं यही मतलब कहना चाहूँगा, शिक्षा का क्षेत्र धीरे-धीरे सुधर रहा है। बेरोज़गारी दूर करने के लिए बिहार में कारखाना और कई सारे उद्योग स्थापित किए जाएँ और बिहार को डेवलप किया जाए। हुँ। तो यही सबसे बड़ा मेरा उनसे माँग है। मतलब बिहार को बढ़ावा मिले, यही ना हाँ, है? बिल्कुल। क्योंकि जो पलायन हो रहा है, लोग यहाँ से बाहर भाग रहे हैं प्रवास कमाने के लिए, हाँ, वो रुके। तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है और करीब-करीब लोग यही माँग भी रहे हैं इस वक़्त, जो डिमांड है बिहार के लोगों का, वो यही है। हम चेहरे की बात करते हैं, अगर चेहरे की बात करें तो बिहार के सत्ता पर काबिज़ होने के लायक वो चेहरा कौन है? किसके लिए हम अगर चाहें तो ज़हन में क्या आता है कि ये चेहरा अगर हमारा प्रतिनिधित्व करे, पूरे बिहार को अगर इसके हाथ में ज़िम्मेदारी दी जाए बिहार की, तो ये बड़ा अच्छे से ये हैंडल कर लेगा ये आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा बिहार को। आप एक कहावत सुने हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हुँ, तो कोई भी अगर सत्ता में राजनीतिक आ रहा है, हुँ, तो उसके पास भी 2 कमी है। उनमें बुराई भी है, हुँ, अच्छाई भी है। हुँ, चाहे आप पिछले वर्ष लालू मतलब पहले का लालू यादव को देखें, आज नीतीश कुमार को देखें, तो कुछ लोग हैं जो गलत नीतीश कुमार को ठहराएँगे, कुछ हुँ, लोग हैं जो अच्छे कहेंगे नीतीश कुमार को, हुँ, कुछ लोग हैं जो लालू यादव को अच्छे कहेंगे, हुँ, कुछ लोग हैं जो लालू यादव को बुरे भी कहेंगे। तो मेरा मानना है कि बुराई और अच्छाई प्रत्येक चीज़ का गुण है। अ, लेकिन उसमें अच्छाई का परसेंटेज कितना है, वो सबसे मायने रखता है। तो क्या राजनीति जो है बिहार की ये लालू और नीतीश के इर्द-गिर्द ही घूमना चाहिए या और कोई चेहरा है? बिल्कुल, जो अब अभी नए चेहरे आ रहे हैं, हुँ, एक नेपोटिज़्म जो है बिहार में, वो तो आप लोगों को ही पता है कि परिवारवाद कितना ज़्यादा है। हुँ, तो होना चाहिए ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुँ, जो आप टैलेंट को बढ़ावा दीजिए, आप राजनीतिक कितने अच्छे से बिहार के भविष्य को वो राजनीतिक समझ रहा है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और अब तो धीरे-धीरे डेवलप शिक्षित हो रहे हैं लोग, हुँ। तो अब समझ रहे हैं बिहार के लोग, और आगे और भी ज़्यादा समझेंगे और अच्छे प्रतिनिधित्व का चुनाव करेंगे, मुझे लगता है। मतलब ये 2 चेहरे से ऊपर उठना चाहिए हाँ, बिहार बिल्कुल को। उठना चाहिए। हुँ, और ऐसा बात नहीं है कि नीतीश कुमार जी काम नहीं किए, बहुत अच्छा किए। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत उत्थान कार्य किया है। हुँ, हर घर नल जल आप लोग बहुत योजनाएँ लाई है, हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा कहीं न कहीं और करना चाहिए था, हुँ, हुँ। मुझे लगता है। उसकी कमी रह गई हाँ, है। बिल्कुल कमी रही है। बिहार को बदला है नीतीश कुमार हाँ, ने। बिल्कुल बदला है, हुँ, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले हुँ, आप देखें तो 6 बज जाता था, महिलाएँ घर के बाहर नहीं जा पाती थी। ये हुँ, बात रियलिटी है। हुँ, लेकिन जब से नीतीश कुमार आए, उन्होंने शराब बंद किया, महिलाओं को संरक्षित किया, तो महिलाओं के लिए तो उनका बहुत-बहुत योगदान है मेरे बहुत-बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से, हुँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया महिलाओं के लिए। हुँ, शराब बंद किए, इसके अलावा उन्होंने जो नक्सल प्रभावित इलाका था, उससे भी दूर करने का प्रयास हुँ, किए। हुँ, बहुत किसके बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ, हुँ। तो चलिए अब आखिर में आप उन बच्चों को एक संदेश दे दीजिए अपने दिलो-दिमाग से, ताकि वो बच्चे भी हैं वो आपके कदम पर चलें और टॉपर कहलाएँ आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का, जो बच्चे हैं, उनको हुँ, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक बुक फ़ॉलो करना चाहिए।
उसको 1 साल तक फॉलो करे, उसे बार-बार रिवीजन करे। जितना बार हो सके उतना बार, मैंने तो मतलब 40 बार तक किया था रिवीजन, और जितना हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए। और नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स जो आप खुद से बनाते हैं, दूसरों से नहीं। नोट्स बनाइए, कंसिस्टेंसी रखिए, लगातार पढ़िए, ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, इस प्रकार से लगातार पढ़िए। और 6 से 7 घंटा इनफ है सेल्फ स्टडी। कोचिंग के अलावा आप 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं तो इनफ है। तो उन बच्चों के लिए इसी प्रकार से जर्नी आप रखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप अच्छा कर पाएँगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश। बातचीत कर रहे थे भाई, अरवल जिला के ये टॉपर हैं, सूरजपुर बंसी प्रखंड के हैं, रहने वाले मंगा बिघा गांव है इनका। आज हम इन्हीं के घर पे हैं, इन्हीं के गांव में हैं और इन्हीं से आज बातचीत हम आगे बढ़ा रहे हैं। कहावत है कि भाई अगर आपको युद्ध जीतना है, अगर संघर्ष करना है, तो मेहनत का जो हथियार है जितना ही धारदार और मजबूत होगा, युद्ध जीतना उतना ही आसान हो जाता है और वही अंत में विजेता भी कहलाता है। भाई आप देख रहे हैं विजेता हमारे सामने खड़ा है। इसकी जर्नी जो है वो क्या थी, हमारे बताने का साफ तौर पे यही एक माजरा था जो हम आपके सामने रखना चाहते थे कि आखिर एक सामान्य घर से सामान्य लड़का सामान्य संसाधन में कैसे टॉप पर जा सकता है। उदाहरण सामने है उन लोगों के लिए जो हमेशा कुछ न कुछ रीजन, कुछ न कुछ बहाने खोजते रहते हैं पढ़ाई के लिए, अपने समय को सही दिशा में ले जाने के लिए कि अच्छा करेंगे ना, आज नहीं तो कल होगा। ये बातें जो है ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आकाश ने स्पष्टतः कह दिया है। और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो टॉप की हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।